चतुर लोमड़ी और घमंडी। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम जिग्गी था। जिग्गी अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध। उसे समस्याओं को हल करना और किसी भी चुनौती का चतुराई से सामना करना पसंद था। उसकी चमकदार नारंगी फर और सुई जैसी तेज आंखें हमेशा किसी को मात देने के मौके की तलाश में रहती। दूसरी ओर जंगल के एक कोने में एक घमंडी कुआ रहता था जिसका नाम मोमो था। मोमो को अपनी चमकदार काली पंखों और अपनी ऊंची और सुरीली आवाज पर बहुत गर्व था। हर सुबह वह सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर अपने दिल से गाता था और सोचता था कि वह पूरे जंगल का सबसे अच्छा गायक है। एक दिन जब सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में चमक रहा था, मोमो जंगल के ऊपर उड़ रहा था। तभी उसने नीचे जमीन पर कुछ चमकती चीज देखी। वहां एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे एक पनीर का टुकड़ा पड़ा था जो सोने के खजाने की तरह चमक रहा था। मोमो का पेट भूख से गर्ज उठा और उसने तुरंत अपने पंखों को और तेजी से फड़फड़ाते हुए उड़ान भरी ताकि वह पनीर तक पहुंच सके। मोमो ने बड़े आराम से पनीर के पास लैंड किया और इधर उधर देखा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने पनीर अपने मजबूत चोंच में पकड़ लिया। गर्व से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह उड़कर ओक के पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठा, जहां वह बिना किसी बाधा के अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहता। मोमो को यह पता नहीं था कि जिग्गी, चालाक लोमड़ी, एक छाड़ी के पीछे से उसे देख रही थी। जिग्गी के मुंह में पानी भर आया क्योंकि उसने उस पनीर के स्वाद की कल्पना की। वह सुबह से ही शिकार कर रही थी और भूखी थी। जिग्गी जानती थी कि उसे वह पनीर पाने के लिए एक चालाक योजना बनानी होगी। जिग्गी ने सोचा, मोमो अपनी आवाज पर गर्व करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे चालाकी से मात दे सकता हूं और उसे बिना बताए पनीर मुझसे दे दूंगा। एक शरारती मुस्कान के साथ जिग्गी ओक के पेड़ के पास चली और ऊपर बैठे मोमो की ओर देखा जो पनीर खाने ही वाला। सुप्रभात मोमो, जिग्गी ने अपने सबसे खुशमिजाज आवाज में कहा। मोमो जिग्गी को देखकर चौंक गया। उसने नीचे देखा। उसे समझ नहीं आया कि जिग्गी इतनी दोस्ताना क्यों हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, सुप्रभात जिग्गी, तुम यहां कैसे आना हुआ? जिग्गी ने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी और कहा, अरे मैं जंगल में यूं ही टहल रहा था जब मैंने यहां से सबसे सुंदर आवाज सुनी। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि यह आवाज किसकी है और मुझे खुशी है कि मैं यहां आया। ये तो तुम हो मोमो। मैंने हमेशा तुम्हारी शानदार आवाज के बारे में सुना है, लेकिन कभी तुम्हें खुद गाते नहीं सुना। मोमो का सीना गर्व से फूल गया। उसे तारीफें बहुत पसंद थी, खासकर उसकी गाने की आवाज की। अरे जिग्गी, तुमने बिल्कुल सही सुना। मेरी आवाज सच में बहुत शानदार है ना? बिल्कुल, जिग्गी ने जोर से सिर हिलाया। दरअसल मैं आज सुबह ही अपने दोस्त से कह रहा था कि मोमो कोआ की आवाज पूरे जंगल में सबसे मधुर और सुरीली है, लेकिन तुम जानते हो, मैंने अब तक तुम्हें करीब से गाते नहीं सुना। क्या तुम मेरे लिए अभी एक गीत गाकर मुझे यह सौभाग्य दो? मोमो की आंखें गर्व से चमक उठीं। वह अपनी आवाज का प्रदर्शन करने से खुद को रोक नहीं सका, खासकर तब जब एक प्रशंसक उसके सामने खड़ा हो। वह जिग्गी को और भी ज्यादा प्रभावित करना चाहता। मोमो ने पनीर को ध्यान से डाल पर रखा, अपनी चोंच चौड़ी की और गाना शुरू कर दिया। वह पूरे जोर से गाने लगा। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा डाल से गिर गया और नीचे 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 सीधे जिग्गी के इंतजार कर रहे मुंह में जा गिरा। जिग्गी ने जल्दी से पनीर को निगल लिया और उसके मलाईदार स्वादिष्ट स्वाद का आनंद लिया। उसने अपने होंठों को चाटा और ऊपर मोमो की ओर हंसते हुए देखा। मोमो, जो गाने में इतना मगन था, उसे तब तक पता ही नहीं चला कि क्या हुआ जब उसने अपना गाना खत्म किया और नीचे डाल की ओर देखा। उसका कीमती पनीर गायब हो चुका था। मेरा पनीर कहाँ गया? मोमो ने हैरानी से चीखा और इधर उधर देखने लगा। जिग्गी हंसते हुए बोली, अरे मोमो, तुम्हारा गाना तो बहुत सुरीला था, लेकिन अफसोस जब तुमने गाना शुरू किया तो पनीर गिर गया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस उतनी ही पसंद आई जितना मुझे मेरा नाश्ता। मोमो का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ में आ गया कि जिग्गी ने उसे बेवकूफ बना दिया है। उसने महसूस किया कि अपने गर्व और दिखावे की लालसा में उसने अपना स्वादिष्ट पनीर खो दिया। मोमो को निराश देखकर जिग्गी को थोड़ी ग्लानि हुई। उसने मोमो को बेवकूफ बनाया था, लेकिन वह उसे दुखी छोड़ना नहीं चाहती थी। अरे मोमो,
जिग्गी ने नर्म स्वर में कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सच में तुम्हारी आवाज़ बहुत सुंदर है। चलो हम दोनों उस झाड़ी के पास चलते हैं जहाँ ताज़े और मीठे जामुन हैं। वे पके हुए हैं और एक बेहतरीन नाश्ता बन सकते हैं। मोमो अब भी थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन जिग्गी के प्रस्ताव से प्रभावित सहमत हो गया। ठीक है जिग्गी, चलो जामुन खाते हैं। दोनों जानवर जामुन की झाड़ी की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने पूरे दोपहर मीठे जामुन खाए और जंगल की अलग अलग आवाज़ों के बारे में बातें कीं। जिग्गी ने मोमो को सिखाया कि कैसे पत्तियों की सरसराहट और झिंगुरों की चहचहाट को सुना जाता है, और बदले में मोमो ने और गाने गाए। लेकिन इस बार जब वह गाना नहीं गा रहा था, तब उसने अपनी छोंच कसकर बंद रखी। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगने लगा, just that मोमो और जिग्गी को एहसास हुआ कि वे दोस्त बन गए हैं। मोमो ने सीखा कि गर्व करना ठीक है, लेकिन अत्यधिक गर्व परेशानी में डाल सकता है। जिग्गी ने सीखा कि अपनी चतुराई का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना उन्हें बेवकूफ़ बनाने से कहीं अधिक अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से जिग्गी और मोमो अक्सर ओक के पेड़ पर मिलते थे और साथ में नाश्ता और कहानियां साझा करते थे। मोमो गाता और जिग्गी ताली बजाकर उसका साथ देता, बिना किसी चाल के। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उनके कारण जंगल और भी खुशहाल हो गया। इस प्रकार चालाक लोमड़ी और घमंडी कौआ ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया, हमेशा उस दिन को याद रखते हुए जब उन्होंने विनम्रता, दोस्ती और साझा करने का महत्व सीखा। यह कहानी बच्चों के लिए एक सकारात्मक संदेश देती है और उन्हें विनम्रता और दोस्ती का महत्व सिखाती है।